गाइस सो है ये पार्ट 2 जहां पर मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया था एंड मैंने अब रिवेंज लेना शुरू कर दिया है। ये है अब न्यू ग्रुप की कहानी जहाँ पर मैं कॉलेज में स्टार्टिंग में मैं बहुत अच्छे दोस्तों से मिली थी एंड मैंने ग्रुप बनाया था एक। ग्रुप में सिर्फ 3 ही लोग थे, मान के चलते हैं। अब ग्रुप कैसे बना था हमारा मैं बताती हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही क्लास में एंटर हुई थी मुझे एक लड़की मिली एंड उसका नाम ले लेते हैं पांडा। पांडा बहुत अच्छी लड़की है एंड वो मेरी डुप्लीकेट ही है, मेरे जैसी ही एक मासूम अच्छी बच्ची है। अब क्या हुआ था, पांडा मुझे मिली एंड मेरे को पहले लगा कि वाह यार कितनी सुंदर लड़की है, मतलब बहुत खूबसूरत है वो लड़की। तो मैंने तो सोचा इसको तो दोस्त बनाना पड़ेगा। बट अभी क्या होता है ना कि कुछ लोगों को पता चलता है कि वो सुंदर है तो वो अपना एटीट्यूड निकाल के रखते हैं कि मैं तो सुंदर हूँ तो मैं सुंदर लड़कियां ही पटाऊंगी या फिर उनसे ही दोस्ती रखूंगी जो मेरे जैसे ही सुंदर है। बट उसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो ईगो नहीं रखती, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। तो अब बात है, अब मैं उस पांडा से मिली, हम दोनों ने बात की एंड फिर मैंने उसे बोला कि मैं तेरे बेंच में आके बैठ जाती हूँ। और ये था फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज की कहानी। मैं उसके क्लास में उसके बेंच में जाके बैठी एंड हम देखे कि पूरी क्लास अब भर चुकी है। बट फॉर्मल यूनिफॉर्म में हम दोनों ही थे और कोई नहीं था, तो हम दोनों की फट रही थी वहां पे। देन एक और लड़की आती है एंड हमने देखा इतनी लंबी लड़की, कौन है ये। वो थी 6 फुट 1 इंच की, इतनी लंबी औरत थी और मैं 5 5 की। कैसे लग रहे हैं हम लोग। अब बात होती वो हमारे पास आके बोलते कि यहाँ पर कोई बैठा है कि नहीं है। तो हमने बोला नहीं नहीं कोई नहीं बैठा है, तुम बैठ सकते हो। अब बात ऐसी है कि एक बेंच में 3 लोग बैठने वाली जगह है। तो अब हम तीनों बैठे हैं, हम तीनों डिस्कस कर रहे थे कि कौन कहाँ से है। यूजुअली जो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में जैसे इंट्रोड्यूस नहीं करते खुद को, वैसे सबने खुद को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, बहुत प्यारी हो चुकी थी। एंड मेरा एक प्रॉब्लम था कि अगर मैं किसी लड़की को दोस्त बना रही तो मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेस करूँगी, अगर कोई उनके बारे में बुरा बोलेगा तो मैं नहीं सुन सकती और मैं जाके उनका मुंह तोड़ दूंगी। वैसी औरत हूँ मैं। तो मेरी जो पांडा दोस्त है वो, उसके बालों में उसने पता नहीं क्या किया था, कुछ तो किया था। वैसा लगता है कि उसने विग पहन रखा है। तो पूरे क्लास में कोई ना कोई आके मुझसे पूछ जाता था तो मैं तो उनका मुंह पे जवाब देती थी, खुद जाके पूछ लाए तो पूछ, वैसे उसके असली बाल है, ज़्यादा अपना टांग मत अड़ा करके, वैसे रहती हूँ मैं। अब जो जिससे मेरी लड़ाई हो चुकी है वो, उसका नाम ले लेते हम चुड़ैल। तो हम बेंचमेंट में हैं, मैं पूनम, पांडा एंड चुड़ैल, हम तीनों साथ में बैठते हैं। अब चुड़ैल की एक खासियत बात है कि उसको लड़के बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको लड़कों से ही बात करनी होती है, लड़कों के बारे में ही बात करनी होती है। कोई भी लड़का घुस जाए उसको बात करनी ही है। सो अब मैं वैसी लड़की हूँ जिसको कोई लड़कों में इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। पांडा भी वैसी है, उसको भी कोई लड़कों में इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। तो हम दोनों यूजली उसके बात सुन लेते थे, जब भी वो कुछ ना कुछ लड़कों के बारे में बकती थी या कुछ भी करती थी तो हम यूजली उसकी बात सब सुन लेते थे। एंड मैं वैसी लड़की हूँ कि अगर कोई मेरे सामने बोल रहा है एंड किसी तीसरे बंदे ने टोक दिया उसको, तो मैं ऐसे रहूंगी तू पहले रुक जा, वो बोल रही है ना, उसको बोल के खत्म करने थे। वैसी लड़की हूँ। तो ये जब भी कुछ बोलती थी तो वैसे तो पांडा को बहुत ज्यादा वो अनकंफर्टेबल हो जाते कि पूरे वक्त लड़कों के बारे में बात करती, तो वो कभी कभी बोल देती थी ठीक है शांत हो जा करके। बट एट द एंड मैं उसको बोल ही देती हूँ कि पूरा बोल ले तू करके, ठीक है। अब उसको मैं बहुत ज़्यादा प्रेस भी करती थी कि वो बहुत सुंदर दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है, उसके हेयर स्टाइल बहुत अच्छे हैं, उसके आउटफिट बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे करके मैं उसकी तारीफ वगैरह करती थी। अब ये तो थे हमारी दोस्ती स्टार्टिंग एरा के। अब बात आती है कि एक दिन की जहाँ पे हमें बोला गया था कि ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है तुम्हें एक। तो हमने डिसाइड किया था कि हम कुछ लोग मिलके ग्रुप प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसमें मैं थी, पांडा थी, चुड़ैल था, मेरा एक अच्छा लड़का दोस्त था एंड 2 3 और लड़कियां थी और लड़के भी थे, ठीक है। तो अब ऐसा यूजली डिसाइड हुआ था कि मैं ये और वो लड़का दोस्त, हम चारों तो कंफर्म है, ठीक है। अब ये चुड़ैल औरत ने ग्रुप बनाया, उसने पहला ग्रुप बनाया, हम सब थे, ठीक है। मैं, पांडा, वो लड़का दोस्त एंड एक और लड़का एंड सम गर्ल, ठीक है, मेरे को याद नहीं नाम उसका। तो अब ये चुड़ैल ने क्या किया, न्यू ग्रुप बनाया जिसमें मैं हूँ, पांडा है
और उसके दोस्त है जिनसे हम कभी बात भी नहीं किए, ठीक है। हमारी यूजली उनसे बिल्कुल बात नहीं होती थी, बहुत कम बात होती थी, हाय हेलो ही होता था, एंड उससे ज़्यादा कभी कुछ बात नहीं हुआ। और उसने उन लोगों को ऐड कर दिया एंड वो लड़के दोस्त को हटा दिया। बट फिर मैं ऐसा हो गई कि क्यों हटाया करके उसको भी ऐड कर करके। अब उसने ऐसा बोला कि नहीं यार अब ग्रुप बन चुका है, अब हम इसी ग्रुप में काम करेंगे करके। एंड मैंने उससे पूछा कि तूने क्यों हटाया करके, रीज़न आई वांट टू नो करके, ठीक है। अब देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसने हटा दिया, उस लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसने हटा दिया करके। बट अब मेरे को रीज़न तो जानना था ना क्यों हटाया करके। जब हमारा डिसाइड हो गया था ग्रुप तो क्यों हटाया करके। अब वो लड़की दोस्त ने बोला कि पहले तो बहुत सारे बहाने मारे उसने कि तुम लोग बात ही नहीं करते हो उन लोगों से, तुम लोग कुछ नहीं करते हो, तुम लोग यूजुअली किसी में पार्टिसिपेट कैसे पार्टिसिपेट करे बहन, जब कुछ आता ही नहीं है तो कैसे पार्टिसिपेट करे। डांस आता है उसमें कोई आ नहीं रहा है, हमारे ग्रुप में डांस ग्रुप में मेरे को आती है डांस, लेकिन कोई ग्रुप ज्वाइन ही नहीं हो रहा तो कैसे करूँ मैं डांस। आई मीन मेरे से नहीं हो पाता है स्पीच वगैरह देना इंग्लिश में या हिंदी में, मेरे से नहीं हो पाता, मैं गर नहीं बोल पाती, तो मैं उस चीज़ में पार्टिसिपेट क्यों करूँ, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ वहाँ पे जाके जहाँ पर मेरा कुछ काम ही नहीं है, जहाँ पे मैं बक नहीं सकती। तो अब ऐसे करके मेरी और उसके बीच में लड़ाई होगी, उस चुड़ैल के बीच में। और ये पांडा मैडम तो सिर्फ एक ही रथ लगाए हुए थे कि शट अप गाइस शट अप। इतनी भोली औरत है, मैं कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में, बहुत अच्छी लड़की है। तो अब ये चुड़ैल और मेरे बीच में लड़ाई होगी। फाइनली उसने मेरे को बोल दिया कि मेरे को क्लास रेप ने बोला था कि ग्रुप बना जल्दी जल्दी, और मैंने जिसका भी नाम देखा उसको ऐड कर दिया। एंड आई वाज लाइक फाइन करके, अब तूने रीज़न बताया करके, ये था रीज़न, ये भी मैं पूछ रही थी। बट आप तो कहाँ निकल गए कि हम पार्टिसिपेट नहीं करते, ये पार्टिसिपेट नहीं करती, कोई पार्टिसिपेट नहीं, नाचो सब। सो अब आता है कि अब देखो हमारी लड़ाई वड़ाई हो गई थी, एंड लड़ाई में ऑब्वियसली कोई किसी को कुछ ना कुछ तो बोलेगा। जैसे उसने हमारे बारे में बोला कि पूनम तुम किसी में पार्टिसिपेट यूजलेस हो, ये हो वो हो करके। एंड आई गेस उसको मैंने कुछ तो बोल दिया था कि कुछ तो बोल दिया था, आई डोंट रिमेम्बर, इफ आई रिमेम्बर आई विल डेफिनेटली टेल यू। तो हाँ मैंने उसको बोल दिया था कि तू बहुत ज़्यादा मीन है, तू अपने ही ग्रुप के बारे में सोचते हैं, बस मैंने उसको मीन बोला, उसने बता दी उसको क्या लग गया वग गया, आई डोंट नो, नेवर माइंड। देखो अगर मुझे कोई मीन बोल दे तो मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है मैं हूँ तो हूँ, मैं मान लिया, तो वैसी लड़की हूँ मैं। अब देखो ये जो चुड़ैल औरत है, आई डोंट नो उसको क्या हो गया मुझे नहीं पता है। बट अगले दिन क्या हुआ, हमारी वापस से मीटअप वगैरह स्टार्ट हो गए, एंड हम वापस मैंने उसको प्रेस करना शुरू कर दिया। एंड मैंने बोला कि तू यूजली हमेशा की तरह अच्छी दिखती है। एंड मैं वैसे लड़कियों ने कि सिर्फ एक ही को बोलूँगी, मैं हर एक लड़की को बोलूँगी, तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है। लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट्स देना और लेना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब क्या हुआ, एक दिन की बात है जहाँ पर हमारा लास्ट क्या बोलते हैं सेम वन खत्म होने को आ रहा था। अब देखो हमारा सेम वन खत्म होने को आ रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैं छुट्टी ले लूँ कुछ 4-5 दिन के लिए, और 3 दिन कॉलेज से ही छुट्टी मिल रही थी, तो मैंने प्रॉपर 1 हफ्ते की छुट्टी मार ली। अब मैंने छुट्टी मार ली, मैं घर में पढ़ाई कर रही हूँ और मैं पढ़ाई पे पूरा फोकस्ड हूँ, एकदम एकदम मतलब एकदम ही फोकस्ड हूँ। मेरे को और कुछ ज़िंदगी में लेना देना नहीं होता जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ, ठीक है। अब मैं किसी से भी बात नहीं करती, ना ही मैं टेक्स्ट करती हूँ, ना ही मैं कॉल करती हूँ। अगर वो लोग करते हैं तो मैं यूजुअली रिप्लाई दे देती हूँ, और अगर मैंने सीन पे छोड़ दी तो तुम समझो कि मैं माइंड पे रिप्लाई देके चली गई। तो अब मुझे नहीं पता क्या हुआ उस लड़की को, या फिर उन पांडा और चुड़ैल के बीच में पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं यूजुअली ऐसे अनअवेयर की तरह चली गई एग्ज़ाम देने। चुड़ैल मुझे मिली एंड हम दोनों यूजुअली बहुत ज़्यादा खुश थे कि वाह हम लोग फाइनली मिल गए करके, एंड हम लोगों ने बात की। अगले दिन वापस हम मिले एंड देखा कि मैं और पांडा हम दोनों मिले। देन हमने देखा कि चुड़ैल किसी दोस्त के साथ खड़ी हुई है। तो हमने देखा कि चुड़ैल किसी के साथ खड़ी हुई है, तो हमने क्या किया, हम उसके पास गए, हमने जाके उससे बात की। एंड बात करने के बाद हमें लगा कि वो उस लड़की के साथ चली जाएगी अपने घर। एंड यूजुअली मैं बता दूं पांडा टॉपर है, तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, वो सीधा घर निकल जाती है। तो अब वो जा रही थी तो मैंने भी साथ में, हम दोनों चले गए, लिफ्ट पकड़ के हम चले गए।
अब उसको लग रहा है कि हम दोनों उसको छोड़ के चले गए करके। एंड आई डोंट नो उस लड़की दोस्त ने क्या उनको बोला कि वो पूनम और पांडा तुझे छोड़ के चले गए हो करके। आई डोंट नो क्या बोला उसने, या फिर नहीं बोला होगा, वो वैसी लड़की नहीं है। तो अब देखो ये वो जो चुड़ैल है उसको पता नहीं क्या मन में घुस गया, वो गई। उसने अगले दिन से हमें इग्नोर मारना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं अपना क्लास से बाहर निकली, मैं देख रही हूँ मेरे दोस्त वगैरह सब कहाँ पर है। मैं देख रही हूँ चुड़ैल आ रही है, मैं यहाँ से आ रही हूँ। चुड़ैल इतनी लंबी है, ठीक है, वो आ रही है, मैं देख रही हूँ, चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और मैं उसकी तरफ देख रही हूँ ऐसे करके। बट वो उसने मुझे बहुत गंदा इग्नोर मार के चली गई। बट मुझे लगा कि फिर मैंने पीछे मुड़ के ऐसे देखा कि कहाँ गई बहन। फिर देखा तो वो किसी लड़के दोस्त के साथ निकल गई। मैंने बोला ठीक है, शायद उसको जल्दी जल्दी जाना था तो वो चली गई। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा होता है भाई, जो पढ़ाकू होते हैं उनको ही होता है, जो अनपढ़ होते हैं वो चुड़ैल की तरह वो तो नहीं है। नेवर माइंड। तो उसके बाद मैंने ऐसा दिल पे नहीं लिया, मैं अपना करने वरने लगी। एंड मैंने फिर पांडा को बोला कि चुड़ैल तो मुझे इग्नोर करके चली गई, आई गेस उसको जल्दी जाना था करके। एंड फिर उसके बाद अगले दिन हम वापस मिले, मैं और चुड़ैल वापस मिले। एंड फिर वो वापस मुझे दिखी, वो यहाँ मैं यहाँ, वो आई और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया ऐसे कि कैसा गया तेरा एग्जाम बता। एंड उसने बोला ठीक है करके वो मेरा हाथ ऐसे छोड़ के निकल गई। मैंने बोला क्या हो गया इसको, क्या हो गया। एंड अब मैं सीरियस मूड पे चली गई। एंड मैंने पांडा के साथ सीरियस टॉक किया कि इसको क्या हो गया है, इसने हमसे क्यों बात करना बंद कर दिया करके। एंड फिर मेरे को शायद रियलाइज हुआ कि हम शायद लिफ्ट में उसको छोड़ के चले गए, इसलिए वो शायद गुस्सा गुस्सा हो गई। तो मैंने एक जेन्युइन दोस्त की तरह उसको मैसेज किया कि बहन क्या हुआ है तुझे, तू हमसे गुस्सा है क्या। एंड हम सॉरी बोलते हैं। अगर मेरे पास चैट है तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं चैट वगैरह नहीं रखती क्योंकि मेरी मम्मी चेक मारती है, तो मुझे ऑब्वियसली डिलीट करना पड़ता है। किसी दिन मेरी मम्मी ने देख लिया ना ये सब कर रही हूँ मैं तो कूट डालेंगी। तो मेरे पास यूजली चैट नहीं हुआ, बट मैं बताती हूँ मैंने कैसे लिखा था। मैंने उसको बहुत लंबा टेक्स्ट किया था कि बहन क्या हुआ है, आई एम सॉरी अगर तुझे किसी बात का बुरा लगा, आई एम सॉरी अगर हमने तुझे लिफ्ट में छोड़ दिया करके मैंने उसको लिखा। एंड उसका सिर्फ ये रिप्लाई था, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। एंड फिर मैंने तुरंत देखा भाई, एक सेकंड में देखा। मैंने उसको कॉल लगाया, उसने मेरा कॉल पिक ही नहीं किया, उसने कॉल नहीं पिक किया। मैंने उसको 4 या 5 बार कॉल किया होगा, व्हाट्सएप पे, नंबर पे, इंस्टा पे, हर जगह पे कॉल किया, उसने मेरा फोन नहीं पिक किया। उसने मेरे को 7 बजे वापस टेक्स्ट किया कि आई डोंट वांट टू टॉक विद यू गाइस। एंड मैं बहुत गुस्सा हो गई, मैं ऐसे हो गई कि इसको क्या हो गया करके। एंड आई डोंट नो क्या हुआ। तो मेरा वो लड़का दोस्त, हम दोनों, उस लड़के दोस्त को हर एक चीज़ पता होती है मेरी लाइफ के बारे में। तो मैंने उसको बोला कि ये जो है ये मेरे से बात नहीं करे, वो नहीं करे। तो उसने बोले तुम लोग जाके एक बार बात कर लो। तो हमने सोचा ठीक है, पॉइंट है, बात करेंगे करके। क्योंकि यूजली वो चैट में थोड़ा हो रहता है ना, कुछ तो रहता है। तो अब देखो, नेक्स्ट डे हमने सोचा हम जाके चुड़ैल से मिलेंगे। मैं और पांडा ने डिसाइड किया, हम लोग जाके देख रहे थे कौन से क्लास में बैठी, कहाँ बैठी है। हमने देखा उसको, उसने हमें इग्नोर करके चली गई, तो हम उससे बात ही नहीं कर पाए। फिर उसके अगले दिन वो हमें वापस मिली। वो आई गेस सबसे लास्ट डे था एग्जाम का। एंड हमने डिसाइड कर दिया हम बाहर जाएंगे खाना खाने। तो मैं, मेरी पांडा दोस्त, वो मेरा लड़का दोस्त, उसके कुछ 4-5 दोस्त जो छोड़ के चले गए थे उसको, यूजली मतलब उनको जल्दी खाना होता है, तो वो 4-5 लड़के दोस्त वो पहले चले गए थे। बट वो लड़का दोस्त हमारा वेट कर रहा था कि हम भी उनके साथ चले गए, हमें रेस्टोरेंट के बारे में नहीं पता था। तो मेरे साथ मेरी एक एयरफोर्स वाली दोस्त है, उसका एयरफोर्स वाली दोस्त का नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैं, एयरफोर्स वाली दोस्त, पांडा, हम तीनों जा रहे आगे। और वो लड़का दोस्त किसी के साथ तो बात कर रहा था, तो वो पीछे ही था। तो हम तीनों जा रहे, हमने देखा कि वो चुड़ैल किसी लड़की के साथ खड़ी है। वो वही लड़की थी जिसने जो लिफ्ट के पास थी। एंड हम लोग उसको छोड़ के चले गए थे, तो छोड़ के भी नहीं गए थे, हमें नहीं पता था कि भाई वो दिल पे ले लेगी एट ऑल। तो अब क्या हुआ था, वो उसी लड़की के साथ खड़ी हुई थी। अब मैं ऐसी थी कि बात करने चलते। एंड दैट पांडा, वो थोड़ी इमोशनल लड़की है, वो मेरी जैसी थी भाई, और मेरी जैसी है, बट आई गेस वो कभी स्ट्रांग हो जाए। सो
अब उसने बोला कि ठीक है मैं करती हूँ बात जाके। तो मैंने उसको बोला ठीक है तू कर बात, मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। तो अब आती है टी की बारी। हट जा। मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, पांडा यहाँ खड़ी है, और वो मेरी चुड़ैल दोस्त थोड़ी लंबी है तो यहाँ वहां खड़ी है। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरी एयरफोर्स वाली दोस्त यहाँ खड़ी है, पांडा यहाँ खड़ी है, चुड़ैल यहाँ खड़ी है, उसकी दोस्त वहां खड़ी है। कॉम्प्लिकेट के लिए हम अब तीनों के बारे में ले लेते हैं, ठीक है। मैं, चुड़ैल और पांडा ऐसे खड़े हुए हैं। पांडा ने उसका हाथ पकड़ा। चुड़ैल चुड़ैल कुछ हो गया क्या तुझे? एंड वो चुड़ैल औरत ने क्या बोला, मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी, मैं तुम लोगों को एम्बैरस कर दूंगी इन सबके सामने, आई डोंट वांट टू टॉक विद यू गाइस। और उसने प्रॉपर इंग्लिश में बोला, हम सबके फट गई वहीं पर ही। उसने ऐसा बोला, आई डोंट वांट गाइस टॉक विद यू, यू गाइस विल एम्बैरस मी, आई विल एम्बैरस यू गाइस, लीव मी अलोन करके करके ऐसा करके उसने एकदम झाड़ दी इंग्लिश। भाई मैं तो 2 सेकंड के लिए ऐसे हो गई कि क्या बोला इसने, क्या बोला इसने। बट अब हम समझ गए थे कि क्या बोला इसने, एंड मैं तो ऐसे थी कि यार इतना गंदा बेइज्जती मैं तो नहीं सहने वाली। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ 4 लोगों में ही हुआ या 5 लोगों में ही हुआ, बहुत झुंड थी वहां पे, क्योंकि वो एग्जाम का लास्ट डे था एंड भीड़ थी भाई, कॉलेज में भीड़ ही भीड़ थी। तो वहां पर 10 लोगों ने सुन लिया, यहाँ पर 10 लोगों ने सुन लिया। अब ये पांडा दोस्त वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, बट मैं ऐसे थी कि शांत थी एकदम। मेरे पीछे जो एयरफोर्स वाली लड़की खड़ी थी यहाँ पे, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, छोड़ दे बहन, फर्क नहीं पड़ता, वैसे हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं। मैंने बोला गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। मैंने पांडा का हाथ पकड़ा और हम तीनों निकल गए। और उस लड़के वाले दोस्त ने भी सुना ये सब। उस लड़के ने भी बोला कि कैसी औरत है, ऐसा कौन बोलता है। एंड आई वाज लाइक यस ट्रू। तो देखो, अब मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे बोल सकती है करके वो, ठीक है। उसमें इतना ज्यादा एटीट्यूड है तो अपने पास रखे, हमारे पास मत रहा। अब मैं पूरे रास्ते गरिया दी एकदम कि कैसी औरत है, क्यों किया उसने हमारे साथ ऐसा, और ऐसे कौन बोलता है, हर किसी ने सुन लिया हमारी बात। देखो बुरा मुझे इस बात का नहीं लगा, उसने मेरे को बोला, बुरा मुझे इस बात का लगा उसने उस लड़की को बोला जो बहुत अच्छी है भाई, वो बहुत ज्यादा अच्छी औरत है, वो पांडा बहुत अच्छी लड़की है वो, एंड कोई उसको हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता, वैसी लड़की है वो। तो देखो, अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तुम यूजली रीजन देके निकल लो, बट ऐसा कौन करता है भाई, ऐसा कौन करता है। तो देखो पांडा हो गए इमोशनल, वो बहुत है वैसी सी, तो हम उसको बोल रहे हैं कि छोड़ दे बहन, छोड़ दे, इट्स ओके करके, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अब देखो हम तीनों का बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग था, तो हर किसी को पता था कि हम तीनों साथ में ही रहेंगे, मैं, चुड़ैल और पांडा, हम तीनों। तो अब चुड़ैल तो चली गई, तो अब हम दोनों रह गए। एंड मैं तो बोलती थी कि मैं उससे नहीं करने वाली बात, क्योंकि मेरे को आ गया बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा ईगो, एंड आई फील लाइक आई शुड हैव दिस थिंग। क्योंकि कोई अगर बुरा कर रहा है तुम्हें भी बुरा करना है, वरना तुम पीछे रह जाओगी या रह जाओगे, प्लीज। तो अब मैं गई, मैं पूरा गरिया दी। फिर मेरे लड़के दोस्त ने बोला कि काम डाउन, कोई बात नहीं, छोड़ दे, हो गया, बात कर भाई, लड़कियों में ऐसा क्यों होता है। ओ, पता नहीं वो उसका क्या, वो स्विच मार देता है भाई। पहले बोलते कि लड़कियों से बात मत कर जिसने तेरे साथ बुरा किया, अब बोल रहा कि बात कर ले, कोई बात नहीं। छोड़ो, उस लड़के को मैं भाव भी नहीं देती, तो वो बाहर बाहर में जाए। अब क्या हुआ, एग्जाम के बाद छुट्टियां लग गई, ठीक है, छुट्टियां वुट्टियां लग गई, एंड फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया। कॉलेज स्टार्ट हो गया और हमें पता था कि वो हमारे साथ नहीं बैठेगी करके, वो किसी और के साथ बैठेगी। तो मैं और पांडा ही साथ में बैठते थे, एंड हम यूजली देखते अगर कोई सिंगल बैठा है तो हम उसको बुला लेते थे कि हमारे साथ बैठ जा करके। तो हम दोनों साथ में बैठते थे। अब क्या होगी, वो चुड़ैल हो गई अकेले, वो हो गई अकेले, एंड वो जिन लोगों को हेट करती थी उनके पास ही जाके मुंह मार रही है, ठीक है। वो एक लड़की को बहुत ज्यादा हेट करती थी, बट अब वो उसके पास ही जा रही है, उससे बात कर रही है वगैरह वगैरह। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था, मैं अपना करती रहती थी काम, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास और भी अच्छे दोस्त हैं, यही अकेली नहीं है। तो अब क्या हुआ कि सबने मुझसे आके पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हारी दोस्ती को क्या हो गया, एंड मैं बता भी देती थी कि ऐसा ऐसा हुआ है वगैरह वगैरह।
क्योंकि मेरे को नहीं पड़ता फ़र्क, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। अगर हमारी गलती भी थी तो भी हमने सॉरी बोला। भाई हम कितना बोले और एक इंसान कितना कर सकता है। मैंने उसको टेक्स्ट किया, कॉल किया, मैंने उसको जितना बोल सकती थी उतना बोला, बट वो तो रही अपने में। उसको लग रहा है कि हम गरिया देंगे। बहन रुक जा प्लीज़, नहीं नहीं होगा, ये मेरे से तो नहीं इमेजिन करना। अब क्या हुआ कि वो जो लड़की थी चुड़ैल, वो पड़ गई एकदम अकेले। और मेरी पांडा दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा मासूम है, वो फिर भी वो चाहती थी कि हमारी दोस्ती वापस आ जाए करके, तो उसने वापस उससे बात करना शुरू कर दिया, ठीक है। बट वो लड़की जो है वो अभी भी एटीट्यूड में रह रही थी, ईगो में रह रही थी, वो वगैरह वगैरह। बट स्टिल वो भाव दे देती थोड़ा बहुत, ठीक है। अब वो दे रही है उसको भाव, तो अब क्या हुआ कि ये पांडा जो है वो उससे बात करने लग गए, ठीक है। बट मैं बात नहीं करती थी और मेरे को बिल्कुल बात करने का कोई रीज़न नहीं चाहिए। मैं बोलती थी अगर पांडा भी चली गई मुझे छोड़ के, बट मेरे पास है दोस्त तो मैं रह लूँगी, अगर मैं अकेले भी रह लूँगी। मेरे को नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर इतने ख़राब लोग मुझे मिल रहे हैं। तो अब ये पांडा जो है उससे जाके बात की, बट मैंने पांडा को बोला कि अगर उसको अभी भी कुछ ऐसा है मेरे बारे में तो उसे बोल, उससे पूछ कि उसने उसको मेरे से बात करनी है कि नहीं करनी है। एंड फिर मेरे को पता चला कि उसको लगता है कि मैंने उसको मीन बोला। मैंने कब बोला मेरे को याद भी नहीं है। एंड देन आई रिमेम्बर कि मैंने 4 महीने पहले बोला था उस बात को लेके, अभी उसने घुसा दी। एंड आई वाज लाइक कि इस बात के लिए अगर इसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर बहन ये दूर ही रही मेरे से, अच्छी बात है। तो अब ऐसा हो गया कि मैं इस लड़की को बहुत ज़्यादा हेट करने लगी, बट मैं यूजली किसी को बताती नहीं थी, ठीक है। मैं तब भी उसको बोलती थी कि आज भी ये चुड़ैल अच्छी लग रही है करके। मैं हेट वाली लड़की नहीं हूँ, बट मैं अपने साइड से पूरा कट ऑफ कर चुकी थी। बट मैं ऐसा भी नहीं कि मैं हेट करूँगी, मैं दूसरों को जाके बोलूँगी कि उससे बात मत कर करके, वैसी हूँ मैं, ठीक है। तो अब देख, या फिर उससे जाके दोस्ती तोड़ दे, या ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं अपने में रहती थी, मस्त रहती थी, खुश रहती थी। तो इस चुड़ैल लड़की को फील होने लग गया कि इसको भाव नहीं मिल रहा, इसको तो भाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाव देने वाली लड़की ने तो कट ऑफ कर लिया। अब उसकी तारीफ कौन करेगा, उसको अच्छा कौन बोलेगा, उसको प्रेज कौन करेगा, उसको पता चल गया। तो उसने अब पाड़ा दोस्त से दोस्ती करना शुरू कर दिया, एकदम प्रॉपर वाली दोस्ती। मतलब हर वक्त उसको बुलाने लग जाती थी, उससे बात करने लग जाती थी। एंड दिक्कत की बात ये थी, कोई उसको बुलाता था तो मैं देखती थी किसने बुलाया करके एंड ऑल। मैं देखती थी कि ये चुड़ैल बार बार उसको बुलाई जा रही है। एंड मैं ऐसा था कि तुझे जाना है तो तू जा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि पांडा जो है वो बहुत ज़्यादा वैसे है कि मतलब है बहुत अच्छी है, बस और कोई रीज़न नहीं देना चाहती मैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अब ये चुड़ैल को होने लगी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मैंने उसको कर दिया अनफॉलो हर जगह से, मैंने उसको मार दिया ब्लॉक हर जगह से। आई डोंट केयर, आई डेफिनेटली डोंट केयर। अब उसके पास क्या है, सिर्फ एक लड़का दोस्त है क्लास में, ठीक है। उसके साथ ही वो रहती है, बात करती है, खाती है, पीती है, ठीक है। उसको चाहिए अब दोस्त। वो जिस लड़की को हेट करती थी उसके पास जाती थी, बट वो लड़की भी भाव नहीं देती थी उसको, ठीक है। यूजली बहुत कम भाव देती थी। तो अब उसने क्या किया कि वो लड़के के पास जाती थी, जहाँ मैं आपको बताती हूँ। वो लड़की थी, जब मैं पांडा और चुड़ैल के साथ में एक और जो लड़की खड़ी थी, जब हम लिफ्ट में चढ़ गए थे, वो लड़की का नाम, उसका नाम ले लेते हम परफ्यूम। परफ्यूम परफ्यूम तो अच्छा नाम हो गया यार। क्या है यार, कंगी कंगी ले लेते हैं, ठीक है। तो वो जो कंगी लड़की है और ये चुड़ैल लड़की है, ठीक है, ये दोनों थे साथ में। अब ये चुड़ैल लड़की कंगी के पास जाती है, उससे बात वगैरह करती है। बट अनफॉर्चुनेटली कंगी का एक अच्छी दोस्त है, तो वो कंगी जो है वो अपने दोस्त के साथ ही रहती है, उनके साथ ही बात करती है, उनके साथ ही घूमती है। अब एक चुड़ैल को कंगी जो है वो चुड़ैल को अकेला छोड़ देती है, मतलब इग्नोर मार देती है एकदम। अब ये चुड़ैल को फील होने लग गया कि उसको तो भाव कहीं नहीं मिल रहा, उसको तो भाव सिर्फ यहाँ मिलता था। दैट्स हाउ आई एंडेड अप अ गुड फ्रेंडशिप। एंड मैंने कट ऑफ कर दिया मेरे दोस्त को, क्योंकि इतना भाव लेके आप कहाँ जा रही हो मैम, प्लीज़ आप समझो। अगर कोई अच्छा दोस्त है तो उसको रखो भाई। ऑब्वियसली भाई तुम्हें गाली गलौज की होती है दोस्ती में। मैं कितना मेरे मतलब
देखो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा कॉपी पेस्ट ही मुझे दोस्त मिले और कोई ना मिले। अगर कोई दूसरा मिलता है तो मेरी बनती नहीं है। तो अगर मेरा कोई कॉपी पेस्ट वाला दोस्त है, उसने मेरे को गाली दी, मैंने उसको गाली दी, बात खत्म। बट यहाँ उसने मेरे को कुछ बोला, मैंने उसको बोला, बट वो तो दिल पे लेके बैठ गई और फिर दोस्ती टूट गई। भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती। गाइस आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे और खुश रहे। तो यही था मेरी कहानी, और ऐसी और भी सारी कहानियां हैं किसी दिन विस्तार में बताऊंगी। तो बाय गाइस, लव यू।